नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। बात करें छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2018 में, तो विधानसभा चुनाव में नए चेहरों का जबरदस्त चार्म रहा। चाहे बात करें कांग्रेस की तरफ से शैलेश पांडे, उत्तरी जांगड़े, द्वारिकाधीश यादव, कुंवर निषाद सिंह, ममता चंद्राकर, शकुंतला साहू पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे। कांग्रेस के ये नए उम्मीदवार ने भाजपा के दिग्गजों को धूल चटा दी थी। 15 साल तक भाजपा की सरकार रही और चुनाव परिणाम में भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के 21 विधायक ऐसे रहे जो 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते। 6 सीटें तो ऐसी थी जहां परिणाम ने सबको चौंकाया, जहां जीत का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा था। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली जो सीट है कवर्धा में, कांग्रेस के मोहम्मद अकबर ने सर्वाधिक 59,284 वोटों से जीत का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ी जीत थी जो कवर्धा में मोहम्मद अकबर ने जीत हासिल की थी। यही वजह है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी से ही कांग्रेस और भाजपा में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों का मानना है कि भाजपा की हार का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि लगातार उन्हीं चेहरों को मौका दिया जा रहा था। चुनाव परिणामों में कहीं ना कहीं लोगों ने यह संदेश दिया कि वे नए चेहरों को मौका नहीं देने का खामियाजा 15 साल बाद 15 सीटों पर भाजपा ने चुकाया है, सिमट के चुकाया है। लोग किस तरह नए विकल्प की ओर आकर्षित हुए थे उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कांग्रेस के 21 विधायक 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। 30,000 से ज्यादा वोटों से अंतर से जीत हासिल करने वाले में से भाजपा का कोई विधायक नहीं था, बल्कि स्वर्गीय जोगी, कांग्रेस के जो पूर्व सीएम अजीत जोगी जी ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा था। विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर सियासी पंडितों ने इस तरह की आशंकाएं पहले ही जाहिर कर दी थी। हालांकि तब भी भाजपा ने इतनी बुरी तरह हार की कल्पना तक नहीं की थी। जब चुनाव परिणाम आए तब भाजपा उम्मीदवारों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। भाजपा के 29 सिटिंग एमएलए हार गए थे, इसमें 8 मंत्री भी शामिल थे। इन 8 मंत्रियों में राजेश मूणत जो रायपुर पश्चिम से अपनी उम्मीदवारी जताए थे, अमर अग्रवाल जो बिलासपुर से थे, और जो प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई नगर से जो मंत्री भी थे, तीनों मंत्री थे, इन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कद्दावर मंत्रियों को पहली बार चुनाव में उतरे कांग्रेस के नए प्रत्याशियों ने धूल चटा दी थी। 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने जब अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी तब भी लोगों के सामने यह एक कौतूहल का विषय बन गया था, क्योंकि तब उत्तरी जांगड़े, चाहे द्वारिकाधीश यादव की बात करें, कुंवर सिंह निषाद हो, ममता चंद्राकर हो, शकुंतला साहू जैसे नाम शामिल थे, जिनके बारे में ठीक से प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी नहीं जानते थे। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में ही आए। उत्तरी जांगड़े, किस्मत लाल नंद, द्वारिकाधीश यादव और कुंवर निषाद सिंह ने तो 50,000 से ज्यादा की लीड से जीत दर्ज की थी। आइए एक नजर डालते हैं 2018 विधानसभा चुनाव में तगड़ी लीड वाले कौन कौन सिकंदर थे। तो बात करें 30,000 से ज्यादा की जीत की, तो इसमें टीएस बाबा का नाम आएगा, जो अंबिकापुर विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने 39,624 मत हासिल किया था। अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट में। राम पुकार सिंह पत्थल गांव से थे, जो
36,686 मतों से जीत दर्ज किए थे। ममता चंद्राकर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से थी जिन्होंने 36,487 मतों से जीत दर्ज की थी। अमरजीत भगत का बात करें जो कैबिनेट मिनिस्टर है, खाद्य मंत्री हैं, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी 36,137 मतों से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2018 की बात कर रहे हैं तो भुवनेश्वर यादव जो डोंगरगढ़ विधानसभा से आते हैं, उन्होंने भी 30,000 से ज़्यादा यानी 35,418 मतों से जीत हासिल की थी। अनिला भेड़िया की बात करें जो महिला बाल विकास मंत्री है अभी कैबिनेट में भूपेश सरकार में, डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने भी 33,103 मतों से विजयी हासिल की थी। बृहस्पति सिंह की बात करें रामोनुजगंज से विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी 32,916 मतों से जीत हासिल की थी। वहीं गुरुदयाल सिंह बंजारे नवागढ़ से हैं, उन्होंने 33,200। तो वहीं गुरु रुद्र कुमार जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं अहिरवारा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने भी 31,687 मतों से जीत हासिल की थी। रविंद्र चौबे की बात करें अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साजा विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, बेलतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने 31,535 मतों से जीत हासिल की थी। बात करें चरणदास महंत की शक्ति विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी 30,000 का आंकड़ा पार कर लिया था। 30,046 मतों से 2018 विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। बात करते हैं कि 40,000 से ज़्यादा की जीत वाले सीट की, तो इसमें शकुंतला साहू का नाम आएगा जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र से हैं, इन्होंने 48,418 मतों से जीत हासिल की थी। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव सिहावा विधानसभा क्षेत्र की हैं, इन्होंने भी 45,436 मतों से विजयी हुई थी। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम की बात करें जो अभी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं भूपेश सरकार में, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने 44,105 मतों से जीत हासिल की थी। लालजीत सिंह राठिया धर्मजयगढ़ विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने भी 40,335 मतों से जीत हासिल की थी। 50,000 से ज़्यादा की जीत लीड हासिल करने वाले पर एक नज़र डालें तो मोहम्मद अकबर जो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो 2018 विधानसभा चुनाव में 59,284 मत प्राप्त करके एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी अपने नाम। दूसरे नंबर पे अमितेश शुक्ल हैं जो राजिम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने भी 50,000 से ऊपर का आंकड़ा क्रॉस कर दिया था, अकबर से थोड़ा सा नीचे रहे, 58,132 मतों से विजयी हासिल की थी। द्वारिकाधीश यादव की बात करें खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की, तो इन्होंने 56,978 मतों से जीत हासिल की थी। उत्तरी जांगड़े सारंगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं, इन्होंने भी 52,389 वोटों से जीत हासिल की थी। किस्मत लाल नंद सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से हैं, इन्होंने 52,288 मतों से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो चंपा देवी पावले हो, श्याम बिहारी जायसवाल हो, भैयालाल राजवाड़े हो, रजनी त्रिपाठी, राम सेवक पैकरा, शिवशंकर पैकरा, रोशन लाल, केराबाई मनहर, लखन देवांगन, यातोखन साहू, कद्दावर जो मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, अमर अग्रवाल, डॉक्टर सनम जांगड़े, गौरी शंकर अग्रवाल, देवजी भाई पटेल और जो पूर्व मंत्री रहे भाजपा सरकार में राजेश मूरत, श्रीचंद्र सुंदरानी, संतोष उपाध्याय, प्रेम प्रकाश पांडे, राम मोहनदास सावला, राम डहरे, चहलाब लाभबंद बाफना, अवधेश चंदेल, दयाल बघेल, मोती राम चंद्रवंशी, अशोक साहू, सरोजनी बंजारे, विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप जो मंत्री रहे भाजपा के शासनकाल में, संतोष बाफना, महेश गागड़ा जैसे कद्दावरों को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था 2018 विधानसभा चुनाव में। 2023 का चुनाव को जुम्मे 5-6 माह ही बचे हैं। कांग्रेस और भाजपा अभी से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कहते हैं कि बस्तर के रास्ते सत्ता की डोर हासिल करना सुनिश्चित होता है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस का फोकस बस्तर को लेकर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के बड़े बड़े कार्यक्रम, दोनों के कद्दावर नेताओं का बस्तर दौरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है।
यह चुनावी चालीसा का एक हिस्सा ही है बस्तर की मतदाताओं को रिझाने का। कांग्रेस संभागीय सम्मेलन के जरिए उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अंदरूनी खबर यह है कि ऐसे कई सीटों पर भी कांग्रेस की नज़र है जिस पर वे काबिज तो हैं, पर उन सीटों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई मौजूदा विधायकों की रिपोर्ट आने पर उनका पत्ता साफ हो सकता है। हालांकि भूपेश बघेल कहते दिखे हैं कि ऐसे विधायकों के पास अपनी स्थिति सुधारने के लिए 4-5 महीने का समय अभी उनके पास और बचा है। हालांकि भूपेश बघेल पिछले 1-1.5 साल से इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि जो विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है वो सुधर जाएं या सुधार लें ताकि उनका पत्ता साफ ना हो सके। इसी दौरान कांग्रेस की एक तथाकथित एक सर्वे रिपोर्ट भी छत्तीसगढ़ के तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में बड़ी तेजी से फैली थी, जिसमें विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके हार जीत के बारे में दावा किया गया था। हालांकि तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलने वाले इस पीडीएफ फाइल की सत्यता की पुष्टि तो नहीं हो सकी, फिर भी यह तो माना ही जा रहा है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में कई विधायकों और मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कबोएस यही हाल बीजेपी में भी रहने की संभावना बताई जा रही है। यानी बीजेपी अब अपने वही घिसे पिटे चेहरे को रिप्लेस करने के मूड में है, जिसके चलते लोगों और कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में गुस्सा था और उसका खामियाजा 2018 में एक बड़ी हार के रूप में भाजपा को भुगतना पड़ा था। बीजेपी इस बार नए नए चेहरों को मौका देगी, ऐसा अंदर थाने के सूत्रों का कहना है। अनुज शर्मा जो पद्मश्री हैं, अभिनेता हैं, छत्तीसगढ़ फिल्म स्टार हैं, जैसों को पार्टी में लाना भाजपा की इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के दौरे पे है, जिसे माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव का मोड ऑन हो गया है। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते जाएगा, इस तरह के चुनावी रंग हमें और आपको देखने को मिलते रहेगा और इसी रंग में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। चुनाव चालीसा में चुनाव से जुड़ी इस तरह की रोचक जानकारी लेके आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। बात करें छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2018 में, तो विधानसभा चुनाव में नए चेहरों का जबरदस्त चार्म रहा। चाहे बात करें कांग्रेस की तरफ से शैलेश पांडे, उत्तरी जांगड़े द्वारिकाधीश यादव, कुंवर निषाद सिंह, ममता चंद्राकर, शकुंतला साहू पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे। कांग्रेस के ये नए उम्मीदवार ने भाजपा के दिग्गजों को धूल चटा दी थी। 15 साल तक भाजपा की सरकार रही और चुनाव परिणाम में भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के 21 विधायक ऐसे रहे जो 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। 6 सीटें तो ऐसी थी जहां परिणाम ने सबको चौंकाया, जहां जीत का आंकड़ा 50,000 से ज़्यादा था। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली जो सीट है कवर्धा में, कांग्रेस के मोहम्मद अकबर ने सर्वाधिक 59,284 वोटों से जीत का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ी जीत थी जो कवर्धा में मोहम्मद अकबर ने जीत हासिल की थी। यही वजह है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी से ही
कांग्रेस और भाजपा में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों का मानना है कि भाजपा की हार का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि लगातार उन्हीं चेहरों को मौका दिया जा रहा था। चुनाव परिणामों में कहीं ना कहीं लोगों ने यह संदेश दिया कि वे नए चेहरों को मौका नहीं देने का खामियाजा 15 साल बाद 15 सीटों पर भाजपा ने चुकाया है, सिमटते चुकाया है। लोग किस तरह नए विकल्प की ओर आकर्षित हुए थे उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कांग्रेस के 21 विधायक 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। 30,000 से ज़्यादा वोटों से अंतर से जीत हासिल करने वाले में से भाजपा का कोई विधायक नहीं था, बल्कि स्वर्गीय जोगी कांग्रेस के जो पूर्व सीएम अजीत जोगी जी ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा था। विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर सियासी पंडितों ने इस तरह की आशंकाएं पहले ही जाहिर कर दी थी। हालांकि तब भी भाजपा ने इतनी बुरी तरह हार की कल्पना तक नहीं की थी। जब चुनाव परिणाम आए तब भाजपा उम्मीदवारों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। भाजपा के 29 सिटिंग एमएलए हार गए थे, इसमें 8 मंत्री भी शामिल थे। इन 8 मंत्रियों में राजेश मूणत जो रायपुर पश्चिम से अपनी उम्मीदवारी जताए थे, अमर अग्रवाल जो बिलासपुर से थे और जो प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई नगर से जो मंत्री भी थे, तीनों मंत्री थे, इन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कद्दावर मंत्रियों को पहली बार चुनाव में उतरे कांग्रेस के नए प्रत्याशियों ने धूल चटा दी थी। 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने जब अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी तब भी लोगों के सामने यह एक कौतूहल का विषय बन गया था, क्योंकि तब उत्तरी जांगड़े, चाहे द्वारिकाधीश यादव की बात करें, कुंवर सिंह निषाद हो, ममता चंद्राकर हो, शकुंतला साहू जैसे नाम शामिल थे, जिनके बारे में ठीक से प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी नहीं जानते थे। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में ही आए। उत्तरी जांगड़े, किस्मत लाल नंद, द्वारिकाधीश यादव और कुंवर निषाद सिंह ने तो 50,000 से ज़्यादा की लीड से जीत दर्ज की थी। आइए एक नज़र डालते हैं 2018 विधानसभा चुनाव में तगड़ी लीड वाले कौन कौन सिकंदर थे। तो बात करें 30,000 से ज़्यादा की जीत की, तो इसमें टीएस बाबा का नाम आएगा, जो अंबिकापुर विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने 39,624 मत हासिल किया था। अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट में। राम पुकार सिंह पत्थल गांव से थे, जो 36,686 मतों से जीत दर्ज किए थे। ममता चंद्राकर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से थी, जिन्होंने 36,487 मतों से जीत दर्ज की थी। अमरजीत भगत का बात करें, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, खाद्य मंत्री हैं, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी 36,137 मतों से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2018 की बात कर रहे हैं तो भुवनेश्वर यादव जो डोंगरगढ़ विधानसभा से आते हैं, उन्होंने भी 30,000 से ज़्यादा यानी 35,418 मतों से जीत हासिल की थी। अनिला भेड़िया की बात करें, जो महिला बाल विकास मंत्री है अभी कैबिनेट में भूपेश सरकार में, डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने भी 33,103 मतों से विजयी हासिल की थी। बृहस्पति सिंह की बात करें, रामूरुजगंज से विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी 32,916 मतों से जीत हासिल की थी। वहीं गुरुदयाल सिंह बंजारे नवागढ़ से हैं, उन्होंने 33,200। तो वहीं गुरु रुद्र कुमार जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अहिरवारा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने भी 31,687 मतों से जीत हासिल की थी। रविंद्र चौबे की बात करें, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साजा विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, बेलतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने 31,535 मतों से जीत हासिल की थी। बात करें चरणदास महंत की, शक्ति विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी 30,000 का आंकड़ा पार कर लिया था। 30,046 मतों से 2018 विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी।
बात करते हैं कि 40,000 से ज़्यादा की जीत वाले सीट की, तो इसमें शकुंतला साहू का नाम आएगा जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र से हैं। इन्होंने 48,418 मतों से जीत हासिल की थी। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव सिहावा विधानसभा क्षेत्र की हैं, इन्होंने भी 45,436 मतों से विजयी हुई थी। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम की बात करें जो अभी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं भूपेश सरकार में, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने 44,105 मतों से जीत हासिल की थी। लालजीत सिंह राठिया धर्मजयगढ़ विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने भी 40,335 मतों से जीत हासिल की थी। 50,000 से ज़्यादा की जीत लीड हासिल करने वालों पर एक नज़र डालें तो मोहम्मद अकबर जो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो 2018 विधानसभा चुनाव में 59,284 मत प्राप्त करके एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी अपने नाम। दूसरे नंबर पे अमितेश शुक्ल हैं जो राजिम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने भी 50,000 से ऊपर का आंकड़ा क्रॉस कर दिया था। अकबर से थोड़ा सा नीचे रहे, 58,132 मतों से विजयी हासिल की थी। द्वारिकाधीश यादव की बात करें खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की, तो इन्होंने 56,978 मतों से जीत हासिल की थी। उत्तरी जांगड़े सारंगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं, इन्होंने भी 52,389 वोटों से जीत हासिल की थी। किस्मत लाल नंद सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से हैं, इन्होंने 52,288 मतों से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो चंपा देवी पावले हो, श्याम बिहारी जायसवाल हो, भैयालाल राजवाड़े हो, रजनी त्रिपाठी, राम सेवक पैकरा, शिवशंकर पैकरा, रोशन लाल, केराबाई मनहर, लखन देवांगन, यातोखन साहू, कद्दावर जो मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, अमर अग्रवाल, डॉक्टर सनम जांगड़े, गौरी शंकर अग्रवाल, देवजी भाई पटेल और जो पूर्व मंत्री रहे भाजपा सरकार में राजेश मूरत, श्रीचंद्र सुंदरानी, संतोष उपाध्याय, प्रेम प्रकाश पांडे, राम मोहनदास सांवला, राम डहरे, चहलाब लाभबंद बाफना, अवधेश चंदेल, दयाल बघेल, मोती राम चंद्रवंशी, अशोक साहू, सरोजनी बंजारे, विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप जो मंत्री रहे भाजपा के शासनकाल में, संतोष बाफना, महेश गागड़ा जैसे कद्दावरों को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था 2018 विधानसभा चुनाव में। 2023 का चुनाव को जुमे 5-6 माह ही बचे हैं। कांग्रेस और भाजपा अभी से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कहते हैं कि बस्तर के रास्ते सत्ता की डोर हासिल करना सुनिश्चित होता है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस का फोकस बस्तर को लेकर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के बड़े बड़े कार्यक्रम, दोनों के कद्दावर नेताओं का बस्तर दौरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। यह चुनावी चालीसा का एक हिस्सा ही है बस्तर की मतदाताओं को रिझाने का। कांग्रेस संभागीय सम्मेलन के जरिए उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अंदरूनी खबर यह है कि ऐसे कई सीटों पर भी कांग्रेस की नज़र है जिस पर वे काबिज तो हैं, पर उन सीटों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई मौजूदा विधायकों की रिपोर्ट आने पर उनका पत्ता साफ हो सकता है। हालांकि भूपेश बघेल कहते दिखे हैं कि ऐसे विधायकों के पास अपनी स्थिति सुधारने के लिए 4-5 महीने का समय अभी उनके पास और बचा है। हालांकि भूपेश बघेल पिछले 1-1.5 साल से इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि जो विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है वो सुधर जाएं या सुधार लें ताकि उनका पत्ता साफ ना हो सके। इसी दौरान कांग्रेस की एक तथाकथित एक सर्वे रिपोर्ट भी छत्तीसगढ़ के तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में बड़ी तेजी से फैली थी, जिसमें विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके हार जीत के बारे में दावा किया गया था। हालांकि तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलने वाले इस पीडीएफ फाइल की सत्यता की पुष्टि तो नहीं हो सकी, फिर भी यह तो माना ही जा रहा है कि कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में कई विधायकों और मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कबोएस यही हाल बीजेपी में भी रहने की संभावना बताई जा रही है।
यानी बीजेपी अब अपने वही घिसे पिटे चेहरे को रिप्लेस करने के मूड में है, जिसके चलते लोगों और कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में गुस्सा था और उसका खामियाजा 2018 में एक बड़ी हार के रूप में भाजपा को भुगतना पड़ा था। बीजेपी इस बार नए नए चेहरों को मौका देगी, ऐसा अंदर थाने के सूत्रों का कहना है। अनुज शर्मा जो पद्मश्री हैं, अभिनेता हैं, छत्तीसगढ़ फिल्म स्टार हैं, जैसों को पार्टी में लाना भाजपा की इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के दौरे पे है, जिससे माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव का मोड ऑन हो गया है। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते जाएगा, इस तरह तरह के चुनावी रंग हमें और आपको देखने को मिलते रहेगा और इसी रंग में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। चुनाव चालीसा में चुनाव से जुड़ी इस तरह की रोचक जानकारी लेके आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। नमस्कार।